बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़क़रात में फ़ेल के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। इसके अलावा इसकी पहचान एक और भी है, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि फ़ाइल के बाद ने और फ़ेल के आखिर पर लिया होगा, ली होगी और लिए होंगे जैसे अल्फाज आते हैं। ये भी इसमें आएगा क्योंकि फ़ेल हाल में आया था, ली है, लिए हैं, और फ़ेल माजी में आया था, लिया था, ली थी। तो ये फ्यूचर इसमें आएगा, लिया होगा, ली होगी। यदि मैंने खाना खा लिया होगा, उन्होंने नए कपड़े पहन लिए होंगे। तो ये इसकी दो पहचानें होती हैं। अब इसको इंग्लिश में जुड़ने बोलने का तरीका है इसका। पहले अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल डैश शैल प्लस नॉट। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आपने नॉट को हैव से पहले लगाना है, विल शैल के बाद लगाना है, उसके बाद हैव थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें विल शैल को जुमले के स्टार्ट में ले जाना है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी हमने नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो डिस्कस का तरीका था। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। जैसे पहला परफेक्ट टेंस था, उसमें भी थर्ड फॉर्म ही आई थी। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने पढ़ा। तो हाँ, इसमें हमने देखा कि थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। तो आगे हम इसका एक एग्जाम्पल की मदद से जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जुमला लिखा हुआ है कि वो एक तोता पकड़ चुका होगा। ही विल हैव कैप्चर्ड अ पैरट। यहाँ पे देखें कि हमने विल इस्तेमाल किया है, शैल इस्तेमाल नहीं किया। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आ जाए या कोई नाउन आ जाए तो हमने विल इस्तेमाल करना है। अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होगा तो हम शैल इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई हुई थे, सेकंड पर्सन यू था और थर्ड पर्सन ही शी इट दे हैं। तो यहाँ पे चूँकि ही है, ही थर्ड पर्सन है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे विल लगा देना है। ही विल हैव कैप्चर्ड अ पैरट। इस तरह से जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक तोता नहीं पकड़ चुका होगा। तो हम यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे, नहीं। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल के बाद ही विल नॉट हैव कैप्चर्ड अ पैरट। तो ये हमारा इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हैव विल को जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, विल, और यहाँ पे एच जो हमारा है ये भी इस्तेमाल हो जाएगा, विल ही, और विल ही कैप्चर्ड अ पैरट। और इसके हम एंड पे हम लगा देंगे हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यहाँ पे हम लगाएंगे सवालिया निशान। इसी तरह से क्या वो तोता नहीं पकड़ चुका होगा, ये हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे कि विल ही नॉट कैप्चर्ड अ पैरट। यानी यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने नॉट को हैव से पहले लगाना है क्योंकि हमारा हेल्पिंग वाला विल जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ गया था। ठीक है, तो ये इसकी वजह थी कि विल ही नॉट कैप्चर द पैरट। तो इस तरह से हमारा ये टेंस जो था वो मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे जो बात ज़्यादा गौरतलब यही है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जितने भी हैं इनमें हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यानी एक तो तमाम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, दूसरे जो परफेक्ट टेंस होते हैं
उनमें भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो आज हमारा जो था ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, वो करेंगे। इसके बाद हमें पैसिव वॉइस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।